हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। Two of Sphere, Two of Pentacles, Three of Sphere, यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। Alchemist, messages for Capricorn for the first week of November. Astronomer, the Sun, One of Swords and the Hanged Man. So हमारे पास जो पहला कार्ड है कैप्रिकॉर्न आपके लिए वो है टू ऑफ स्फेयर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स का। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि आपके बीच की जो दूरी है वो घट रही है। आई मीन अगर आप साथ में रिलेशनशिप में है भी तो भी आप नेक्स्ट लेवल पे जाने को तैयार हैं। कमिटमेंट है। और यहां आप देख रहे हैं थ्री ऑफ स्फेयर। थ्री ऑफ स्फेयर के साथ मेरे ख्याल से आपकी फैमिली भी इसके लिए तैयार है। अगर आप अपने पार्टनर को मिलाना चाहें अपने पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से मिलना चाहें तो थ्री ऑफ स्फेयर के साथ ये टाइम परफेक्ट है। आप उनसे मिल सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपना फ्यूचर। और मुझे लगता है कि ये वीक आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। या आप जो भी करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा जितना आपने सोचा है उससे। तो थ्री ऑफ स्फेयर के साथ यहाँ पे किसी तरीके के फैमिली अग्रीमेंट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ अप्रूवल मिल सकता है आपको और आपके पार्टनर को आगे के लिए। यहाँ टू ऑफ स्फेयर है शुरू में। टू ऑफ स्फेयर के साथ आप थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं और नर्वस है कि आगे क्या करना है। लेकिन इस नर्वसनेस में आपके पार्टनर जो है आपके साथ बने हुए हैं, वो आपको हौसला दे रहे हैं और वो जो कह रहे हैं आपको उन्हें सुनना चाहिए। इस वक्त आपके पार्टनर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और मेरे ख्याल से उनको सुनना इस वक्त सही है क्योंकि अगला कार्ड है अल्केमिस्ट का। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उनके कहने पे, क्योंकि आप कोई बोल्ड एक्शन लेने वाले हैं, कोई हीरोइक एक्शन जिसके लिए करेक्ट चाहिए। शायद आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप इस बारे में खुल के बात करेंगे। और थ्री ऑफ स्फेयर के साथ अगर आप इस पॉइंट पे बात करते हैं अपने पेरेंट्स से तो वो काम कर सकता है आपके लिए। हो सकता है कि वो मान जाए। ये वीक आपके लिए लकी होने वाला है। और ये वीकली रीडिंग है। ईयरली रीडिंग अगर आप 2021 की देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। एंड ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगला कार्ड है एस्ट्रोनॉमर का। एस्ट्रोनॉमर के साथ ये नर्वसनेस जो है आपको ऐसा फील करा रही है जैसे आप फंसे हुए हैं,
आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है। यहाँ आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है थोड़ी वीक पड़ रही है। एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि आप करें क्या, कैसे चीजों को सामने रखें। यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा है, यहाँ कार्ड सन का है और यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। अगेन आप अपने पार्टनर से पूछिए, ये जो आपका पार्टनर है ये आपका सोलमेट है, ये आपका बेटर हाफ है। तो यही पर्सन आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कब कैसे क्या कहना चाहिए, और उनकी बात सुनिए, क्योंकि सन के साथ वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं और ये हैप्पीनेस आपके लाइफ में रहेगी हमेशा के लिए। यहाँ आप अल्केमिस्ट का कार्ड देख रहे हैं। अल्केमिस्ट के कार्ड के साथ आप हैप्पी हैं कि आपको इसका कुछ सॉल्यूशन मिला। आप हैप्पी हैं कि आपके ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने आपका इतना हौसला बढ़ाया है कि आप अपने व्यूज को खुल के सामने रख सके, अपने पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स के। तो यहाँ पे 1 ऑफ सॉर्ड के साथ अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। उन्होंने आपको एंड तक पहुंचा दिया है, आपकी जितनी हेल्प हो सकती थी उन्होंने की है, लेकिन अब स्वॉर्ड आपके हाथ में है, आपको एक्शन लेना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से बात कर रखी हो, बस आपके अप्रूवल का वेट हो। और इस 1 ऑफ सॉर्ड के साथ आप जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में चीजों को ले जा सकते हैं। अगर अपने पास्ट में भी कभी इस बारे में बात की और आपको नेगेटिव रिप्लाई मिला तो भी आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड है द हैंग्ड मैन का। द हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ यहाँ विजडम है, आप समझदार हैं और लोग ये समझते हैं, आपके रिलेटिव आपके पेरेंट्स ये समझते हैं कि आप अपने फैसले ले सकते हैं। शायद अब तक वो ये समझ गए हैं कि जिसे आपने अपने लिए चूज किया है वो इंसान ही आपके लिए सबसे सही है, उससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता। एंड आफ्टर ऑल आपकी खुशी में ही आपके परिवार की खुशी है, तो उन्हें इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी चॉइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी में समझदारी है। हालांकि यहाँ पे आप काफी कंफ्यूज लग रहे हैं, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है और चीजें अच्छे से होती जाएंगी एक बार आप बोल्ड स्टेप आगे लेंगे तो। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels, stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका प्रपोजल दोबारा आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स डिसअप्रूव कर देंगे या मना कर देंगे, आपको कमियां निकालेंगे, आपको रोकेंगे ऐसा करने से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंजल स्टैंड क्लोज। इस वक्त किस्मत आपके साथ है और एंजल्स आपके साथ खड़े हैं। सरेंडर योर कंसर्न्स। अपनी चिंताएं छोड़िए। जो आप ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन को अपने ऊपर छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी बातों को सही ढंग से आप रख पाए सही समय पे, और आप देखेंगे कि अपने आप चीजें बदलेंगी। आपको ऐसा आंसर मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था और आपको लगेगा कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसे हुआ। तो ये वीक आपके लिए काफी लकी होने वाला है। मैं एक और मैसेज निकालना चाह रही आपके लिए। कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी। आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो कैप्रिकॉर्न, जैसा कि मैंने कहा कि आपको जरूरत है अपने आप को वापस खोजने की। आपके अंदर वो ताकत है। आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया क्योंकि आपको एक बार नेगेटिव रिप्लाई मिला,
लेकिन यहाँ पे वापस अपने आप को पहचानिए, अपनी हिम्मत बटोरिए और अपनी बात को आगे रख दीजिए बोल्डली, और उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।